हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 2 जनवरी, टाइम हो रहा है 4:45। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज के अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 89,186 पर, और वहीं अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है करीबन 89,773 पर। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है। ऑब्वियसली ये जो आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है, इस सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पर बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको एक सेलिंग कैंडल भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, दोनों ही बहुत ही शानदार कैंडल है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल है, जो कि शो ऑफ करती है कि भाई यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप कुछ 3-4 कैंडल्स को यहाँ पर देखोगे तो इन कैंडल्स से बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं होता कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इन कैंडल्स को देख के भाई इंडिकेशन यही मिलता है कि सेलिंग कैंडल यहाँ पर कभी भी शुरू हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या हमें यहाँ पर फिर से एक और सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है भाई, इसका रीज़न क्या है कि जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट काफ़ी क्लोज में है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर कब यहाँ पर एक इस तरह की आपको स्पाइक देखने को मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड आप लोगे तो 50-50 पर ही लेने वाले हो। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दोनों में है कि यहाँ पर आपको ये कैंडल पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर की वजह से ये पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल में क्लोजिंग भी दे सकती है, और इसका जस्ट उल्टा भी है कि भाई यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक हैमर कैंडल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, आप इसकी प्रीवियस कैंडल को देखो जो कि एक तरह की डोजी कैंडल है। ठीक है, ये डोजी कैंडल हमेशा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है कि भाई यहाँ पर मार्केट में चीज़ें चल क्या रही हैं। तो जब भी आपको मार्केट में कन्फ्यूज़न दिखे, जब भी आपको मार्केट में कुछ इस तरह की डोजी कैंडल देखने को मिले, तो सिंपल सी बात है भाई, ट्रेड से दूर रहो। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूँ। अगर हाँ, अगर ये वाली कैंडल के आसपास मैं होता तो मैं यहाँ पर ज़रूर 100% ट्रेड लेता। तो यहाँ पर 50-50% चांस है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ मैं यहाँ पर चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप सपोर्ट के नज़दीक हो तो आपको हमेशा बाइंग की तरफ चीज़ें देखनी चाहिए। तो चलिए, जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दोस्तों मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल पूरी तरह से यहाँ पर एक स्पाइक के साथ एक हैमर कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हमें जो एसएल है, एसएल भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा जस्ट इसी कैंडल के स्पाइक पर। ठीक है, तो हमारा जो एसएल है जस्ट $945 पे है, और हमें यहाँ पर उम्मीद है कि अगर इस कैंडल में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है तो हम यहाँ पर अपना एसएल कुछ ना कुछ हम यहाँ पर रिड्यूस ज़रूर करेंगे। मे बी मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं अपना जो एसएल है वो इतना कम करूँ कि इस ट्रेड को मैं यहाँ पर न्यूट्रल ही कर दूँ। जैसे कि मैं अपने पास यहाँ पर $10 ज़रूर रखना चाहूँगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ताकि मैं अपने इस ट्रेड को और लंबे टाइम तक मैं इसको होल्ड कर सकूँ। और जब भी यहाँ पर कुछ इस तरह की कैंडल बनती है तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ पे बायर्स की एंट्री होने वाली है। ठीक है, तो ये जो आप रेड टिप देख रहे हैं, आप इसको रेड ना मानिए, आप एक तरह से मानिए कि ये बायर्स की तरफ से इंडिकेशन है। जब भी इस तरह की कैंडल आपको सपोर्ट जोन पे देखने को मिलती है तो बहुत अच्छे खासे आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं इस कैंडल की बात करूँ तो करीबन नहीं तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, 3 मिनट के आसपास का टाइम है, और ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल को जस्ट ब्रेकआउट दे चुकी है। तो मुझे इस कैंडल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी उम्मीद है। ठीक है, एंड देन जब इस कैंडल में 1 मिनट के आसपास बचेगा तो मैं अपना जो एसएल है वो काफ़ी कम करूँगा, और ये जो आप कैंडल देख रहे हैं जो करंटली कैंडल बन रही है, जस्ट मैं इसके बॉटम पर मैं यहाँ पर अपना एसएल ड्रैग कर लूँगा। तो चलिए, आप इस ट्रेड को देखिए, कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं यहाँ पर। जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, फिर मैं कुछ चीज़ आपको बाद में अपडेट करता हूँ।
तो है दोस्तों, मैं अब इस कैंडल से जस्ट मैं एग्जिट लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर इस कैंडल में थोड़ी सी भी इसको स्ट्रेंथ दिखानी होती तो फिर यहाँ पर अब तक के मुझे यहाँ पर फ़ायदा होना चाहिए था, ठीक है। तो जस्ट के 19 सेकंड है दोस्तों। तो जैसे ही यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे लगता तो नहीं है कि शायद मैं यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर कम कर पाऊँगा। चलिए भाई, $140 के साथ मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया हूँ मैंने, ठीक है। और यहाँ से एग्ज़िट करने का सीधा सिंपल सी बात थी भाई कि देखो, अगर यहाँ पर बायर्स को एंट्री करनी होती है, बायर्स यहाँ पर अगर स्ट्रांग होते तो जस्ट 5 मिनट के टाइम में यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको एक रैली कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि हमें नहीं देखने को मिली, ठीक है। तो जस्ट मुझे यहाँ पर $140 का ही लॉस हुआ है। और देखा जाए तो फिर इस तरह के कैंडल्स पे मुझे काफ़ी अच्छा खासा भरोसा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लीजिए तो फिर आप कैलकुलेट कीजिए अपने एसएल को, एंड देन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने एसएल को कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर $950 का एसएल था, वो $950 का एसएल कम करके मैंने जस्ट $140 के एसएल पे मैं उसको लेकर के आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना काफ़ी सारा कैपिटल बचाया। मैंने जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, आपके अंदर कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई नहीं मैंने यहाँ पर ऐसा लगा रखा था, यहाँ से एसएल हिट नहीं हो सकता, सीधा इसको अब ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मार्केट है, आप चीज़ें प्रिडिक्ट करते हो तो उसमें से 10 बार आप 8 बार 10 में से 8 बार आप सही हो सकते हो, लेकिन 2 बार आपको गलत होना ही पड़ता है। अब चाहे बेशक यहाँ पे ये कैंडल थोड़ी सी स्पाइक लेके ऊपर की तरफ चले जाए, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो वहाँ से एग्ज़िट ले लो, ठीक है। तो जस्ट यही चीज़ आपको बतानी थी। आप बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको, कमेंट कीजिए। एंड देन अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो फिर बहुत बहुत साधुवाद आपका। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।